हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला ब्लॉग सैटरडे मॉर्निंग का है जो कि 17 जनवरी को था। तो यहाँ पर आप मेरी किचन की हालत देख सकते हैं, थोड़ा सा मैसी है। और यहाँ पर मैं उड़द की दाल भिगा के रखी थी। और सैटरडे मॉर्निंग तो सबसे पहला काम होता है सो उठ कर मुझे चाय बिस्किट खानी होती है, वो भी आराम से बैठ के, क्योंकि बाकी के दिन तो मैं उठ के बाकी इनके पीछे ही भागती रहती हूँ। उसके बाद मुझे चाय पीने का तो टाइम ही नहीं मिलता सुबह में। उसके बाद फिर हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। फिर यहाँ पर आज मुझे बनाना है सांभर वड़ा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिक्स दाल को चढ़ाऊँगी सांभर बनाने के लिए। तो फिर यहाँ पर मिक्स दाल को अच्छे से वॉश करके मैं उसमें हल्दी नमक डाल के दाल चढ़ा देती हूँ। उधर दूसरी तरफ मैं उड़द की दाल को अच्छे से पीस लेती हूँ और पीसने के बाद फिर मैं उसमें नमक डालकर उसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। मैं हाथ से कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना। आप देख सकते हैं मैं अपना वो स्वेट शर्ट भी पहन कर काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी सुबह सुबह। फिर दूसरी साइड में सांभर की तैयारी करके रखी थी। तो सांभर तो यहाँ पर मेरा दाल बन चुका है और मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, तड़का लगा रही थी। यहाँ पर मैं ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालती क्योंकि बच्चे खाते नहीं और हम दोनों कितनी सब्जियाँ खाएंगे, तो थोड़ी सी सब्जियाँ डाल के बस फ्लेवर के लिए। और उसके बाद फिर मैं दाल ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर वो जो कढ़ाई है ना, वो लोहे की कढ़ाई है। तो इसका कलर पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो लोहे की कढ़ाई का कलर बाद में ऐसे डार्क होते होते ऐसा हो गया है। और इसको कितना भी साफ़ करो इसी कलर का रहता है। और लोहे की कढ़ाई में ऑयल वाली चीज़ फ्राई करनी चाहिए बोलते हैं करके मैं ये ली हुई हूँ। और दो टाइप की लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, एक बहुत मोटा है तो और एक ये थोड़ा सा पतला है। तो मैं इसमें करती हूँ, इसमें जल्दी हो जाता है। तो फिर बस ये बड़ा सांभर सब कुछ रेडी है और एक टोमेटो की चटनी। तो बस मैं हस्बैंड को खाने के लिए दी, उनका रिव्यू मिल गया। उसके बाद फिर सबका नाश्ता हो गया। नाश्ता होने के बाद हस्बैंड को था कि उनको भी जल्दी चाय पीनी है, तो जब मुझे चाय मिल जाए तो मैं भी पी लेती हूँ। तो एक थोड़ा सा मैं अपने लिए भी बना ली थी। और फिर बहुत सारी दाल बच गई थी तो मम्मी से फ़ोन करके पूछी कि भिजोरी कैसे बनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बनती है, इसको पापड़ की तरह तल के खाते हैं। तो बनाने के बाद पहले तो 2-4 दिन सुखाना पड़ता है इसको धूप में। तो उसके लिए मम्मी बोली दाल को पहले अच्छे से फेंट लेना, एकदम फ्लफ़ी होना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा धनिया मिर्ची का पेस्ट पीस के डाल देना और थोड़ा सा मेथी को डाल देना रोस्ट करके। तो यहाँ पर मेथी को भी रोस्ट करके डाली मैं इसमें, और धनिया मिर्च भी डाली। उसके बाद मेरे पास कुछ सुखाने के लिए था नहीं, तो एक बड़ा सा पॉलीथीन मैं उसको कट करी, उसको अच्छे से साफ़ कपड़े में पोंछ ली। और उसके बाद इसको ऐसे ही हाथ से जो है ना हल्का हल्का सा पतला फैलाना होता है। और जब भी थोड़ा हल्का सा सूख जाएगा ना, फिर उसको निकाल कर पलटा देंगे और ऐसे ही पलट पलट कर 2-3 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। और जब भी सूख जाएगा तो आप इसको 6 मंथ 1 ईयर तक आप स्टोर करके रख सकते हो। और उसके बाद जब आपको खाने का मन हो तब आप इसको डीप फ्राई करके पापड़ की तरह इसको खाते हैं। तो ये तिल और उड़द दाल से बनती है। इसके अंदर आपको जो भी मसाले चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी जाने के लिए। तो आज हम लोग बरदुबई जा रहे थे। मुझे थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करना है मीना बाज़ार से, और उसके बाद मुझे डे टू डे भी जाना था। वहाँ पे कुछ ऑफ़र्स लगे हुए हैं तो वहाँ से मुझे कुछ सामान उठाना है। तो यहाँ पर कुछ खास ऐसे नहीं है, मतलब घर के यूज़ का ही सामान होता है, तो वो सब भी लेना है। तो बस वहाँ पे मैं जा रही हूँ। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, पता नहीं बच्चों को कहाँ से भूख लगती है, उनको फ्रेंच फ्राइज़ लिवाए तो वो खा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे मीना बाज़ार। फिर यहाँ से मैं थोड़ा बहुत कुछ सामान ली। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे डे टू डे। और कल मेरा मोबाइल जो है बहुत स्लो चार्ज हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। तो मैं कुछ खास वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई थी तो बस क्लास के लिए मैं थोड़ी सी क्लिप ले रही थी। तो इस तरह हम लोग यहाँ से शॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड से मिलने जाना था वहाँ पे, तो वो हम लोगों को दूसरे वाले मॉल में छोड़ देते हैं और फिर वो चले जाते हैं अपने फ्रेंड से मिलने। तो वहाँ पर मैं बच्चों के लिए डिनर ऑर्डर करी, वो लोग खाए, मैं भी थोड़ा थोड़ा खाई। उसके बाद फिर हम लोग उस मॉल में ना एक फेस डिटेक्ट वाला कुछ एक ट्राईपॉड टाइप का था, हम लोग वो टेस्ट कर रहे थे कि वो अच्छा है या नहीं, क्योंकि हमें लेना था। तो यहाँ पर बच्चे मज़े ले रहे थे उसके। उसके बाद फिर रात हो गई, हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद फिर ये सारा सामान जमाना है, वो भी एक टेंशन था। उसके बाद फिर मैं सब कुछ जमाई, बर्तन पड़े थे तो बर्तन धोए, फिर किचन वगैरह क्लीन करके हम लोग सोए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग फ्रेंड?